Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 9th biology, chapter 1st, the fundamental unit of life. Today topics is nucleus. Student, पिछले वीडियो में हमने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया हुआ है. आज हम आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. न्यूक्लियस डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग ऑल सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी कि न्यूक्लियस जो होता है कह सकते हैं कि ये ब्रेन होता है सेल का, और इसके अंदर सारी कंट्रोल पावर होती है. जो भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है ये न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं. इसके अलावा इसमें हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो चाइल्ड में ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इट लाइज इन द मीडियम ऑफ सेंट्रल पोजीशन. यानी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स के किनारे यानी कि ये साइड में प्रेजेंट होता है, और बिलो द वैक्यूल साइड द वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. इट मेजर प्लांट सेल इट लाइज टुवर्ड पेरिफेरी. यानी कि कह सकते प्लांट सेल में अंदर, यानी कि ये फिक्स नहीं होता कि सेंटर में होगा, कहीं भी साइड में फूड वैक्यूल्स बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर, इसलिए प्लांट सेल के कहीं भी एक साइड में पाया जाता है. इट प्रोकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है. उसमें पाया जाता है न्यूक्लियोलाइट्स. क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलाइट्स. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाइट्स. ठीक, सेल लाइक आरबीसी सिव एलिमेंट्स लाइक न्यूक्लियस की आरबीसी सिवलैक्स लैक ऑफ न्यूक्लियस. यानी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की लैक होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. यानी कि अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है. ऑन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल बट सम सेल मेनी हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. यानी किसी किसी सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड. क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड. लेकिन किसी किसी में क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड. क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ. न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना होता है ये देख लेते हैं. न्यूक्लियस का फिगर है, ये क्या है, न्यूक्लियर इनलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस. यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस मिलकर के बना होता है. इसके अंदर कौन कौन सी मटेरियल्स पाई जाती हैं. तो स्टूडेंट, न्यूक्लियर इनलोप इज ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन मेनी न्यूक्लियर पोर्स. यानी कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है कह सकते हैं, और ये सेपरेट करता है किसको, न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम करता है. इसके बाद बहुत सारे पोर्स भी पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. कि न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं यही अलाउ करते हैं किसका, मटेरियल एक्सचेंज का. यानी कि जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाना और आना, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर पोर्स पे, यही अलाउ करते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल्स होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसे हम कहते हैं कलरलेस डेंस शेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है आपका क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड. और इसमें क्रोमैटिन भी पाया जाता है, जो क्रोमैटिन आगे चल करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है. न्यूक्लियस a round structure found in the side of the nucleus. nucleolus is a round structure. nucleolus क्या है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस. से कहाँ पाता है, न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है. इट रिच इन द आरएनए, और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, एंड प्रोटीन पाया जाता है. इट इज साइट ऑफ द राइबोसोम फॉर्मेशन. और यही जगह होता है न्यूक्लियस के अंदर जहां पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. तो स्टूडेंट्स, रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन सेल, यानी कि
न्यूक्लियस का क्या रोल होता है हमारे सेल के अंदर? तो न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होगा, जो माता पिता के पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं थ्रू द क्रोमोसोम्स। नॉट ओनली फॉर द सेल बट आल्सो द होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इट फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट द कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटीज। अरे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जिससे वजह से ये सेल के ऑल मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटीज को, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि कह सकते हैं कि ब्रेन हमारे हर बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इस तरह से सेल न्यूक्लियस भी सेल के हर एक एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। राइबोसोम आर फाउंड बाय द न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पार्ट होता है जो साइट ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन राइबोसोम्स की ही फॉर्म करता है। न्यूक्लियस यूज ब्रिंग्स अबाउट सेल डिफरेंशिएशन बाय विच ए सेल अटेन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है अलग अलग सेल के अंदर, डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर का पाया जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का पाया जाता है, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है, आगे क्लासों में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, तो सबसे जरूरी होता है कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो, तभी सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से क्रोमोजोम एंड द चेंज इन द जेनेटिक प्रोड्यूस वेरिएशन, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम्स होता है जो जेनेटिक वेरिएशन को भी क्या करता है? ये चेंज करता है, जीन्स प्रोड्यूस वेरिएशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि क्रोमोजोम्स को और चेंजिंग लाता है हमारे जीन्स के अंदर, जिससे वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, जिससे वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से